अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आइएगा आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको आयतुल कुर्सी की फजीलत बताने के लिए जा रहा हूँ। आयतुल कुर्सी पढ़ने की फजीलत क्या है और बिस्तर पर लेटकर आयतुल कुर्सी पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं, और जो लोग आयतुल कुर्सी पढ़ करके सोते हैं वो किस वजह से आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, इसका फायदा क्या है। और तीसरी चीज ये कि सुन्नत के मुताबिक बिस्तर पर हम जब जाएं तो जिक्र करें तो वो सुन्नत तरीका क्या है। आइएगा ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको सुनने को मिलेंगी। बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप इसको सुनिएगा, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो देखिएगा, सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि बिस्तर पर लेटकर बैठकर जिस तरीके से आप चाहें आप जिक्र व अज़कार कर सकते हैं, आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ सकते हैं, इसमें कोई भी हरज नहीं है। अगर कोई लेट करके पढ़ता है तो पढ़ सकते हैं, कोई गुनाह नहीं है। लेकिन सुन्नत तरीका क्या है वो आप जरा इस वीडियो में समझ लीजिएगा। सुन्नत के मुताबिक अगर आप अमल करेंगे तो आपको ज्यादा सवाब मिलेगा, ठीक है, ज्यादा सवाब मिलेगा। आइएगा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिस्तर पर आराम फरमाने के लिए जाते, आप सोने के लिए जाते, तो उससे पहले सूरे मुअव्वज़तैन तिलावत करते थे। क्या पढ़ते? सूरे मुअव्वज़तैन। किस अंदाज में पढ़ते? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लेट करके पढ़ते या बैठ करके पढ़ते? तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो मामूल था वो ये था कि आप बिस्तर पर बैठ जाते और बैठने के बाद फिर आप सूरे मुअव्वज़तैन की तिलावत फरमाते, यानी कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, इन दोनों सूरतों को पढ़ा करते। और भी इसके अलावा जिक्र जो है किताबों में आए हैं अपने अपने एतबार से। तो आप जो है बैठ करके आप इसकी तिलावत करते और उसके बाद में आप लेट जाते। लेकिन एक चीज और बता दूं, जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सूरे मुअव्वज़तैन की तिलावत फरमाते तो पढ़ने के बाद इस तरीके से जो भी जिक्र करना होता बैठ करके आप जिक्र करते बिस्तर पर, और फिर इस तरीके से हाथों पर दम करते और इस तरीके से बदन पर हाथ फिरा लेते, ऐसे करके अपने चेहरे पर, बदन पर, सीने पर, इस तरीके से ये पूरे बदन पर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दस्ते मुबारक अपना फेर लिया करते। तो ये तरीका सुन्नत है। अब जो लोग आते हैं बिस्तर पर लेट जाते हैं तो उनके लिए जो सुन्नत तरीका है वो यही है कि आप बैठ जाएं और बैठ करके पहले अपना जिक्र कर लें, जो कुछ भी पढ़ना है आप पढ़ लें, और उसके बाद फिर आप आराम से सुन्नत के मुताबिक दाहिनी करवट पर आप लेट जाइएगा और फिर अपने पैरों को समेट कर फिर आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। एक तरीका ये हो गया। और दूसरा तरीका, अगर आप लेटे लेटे पढ़ना चाहते हैं तो आपके जो पैर फैले हुए हैं तो पैरों को आप समेट लें, अपने पैर समेट लें, उसके बाद आप लेट के भी पढ़ सकते हैं, कोई हरज नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। क्योंकि बहुत इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था इसी के ताल्लुक से, तो उसमें बहुत सारे मतलब लोगों ने माशाल्लाह अच्छा उन्हें लगा और उन्होंने दात दी, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो नुक्ताचीनी करने वाले होते हैं ना, तो उन्होंने कमेंट किया, बोले हजरत आपने तो जो है लेट करके मना कर दिया। अरे भाई, लेट करके मना नहीं किया है। एक होता है सुन्नत तरीका भाई, और एक होता है अपनी मर्जी के मुताबिक काम करना, ठीक है। पानी आपके हाथ में है, सुन्नत तरीका पानी पीने का अलग है, और आपका जिस जैसे दिल चाहता है वैसे पानी पी लेते हैं। लेकिन सुन्नत के मुताबिक आप करेंगे तो आपको सवाब भी मिलेगा और सरकार की सुन्नत को भी आप जिंदा करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लेट करके आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो मैंने उस वीडियो के अंदर ये बताया था कि अपने पैरों को समेट लें, ठीक है, और समेटने के बाद आप लेट के भी आयतुल कुर्सी पढ़ सकते हैं, कोई हरज उसमें नहीं है। अगर कोई पैरों को फैलाए फैलाए आयतुल कुर्सी पढ़ता है या कुछ भी जिक्र करता है तो वो खिलाफे अदब हो जाता है। क्या हो जाता है? खिलाफे अदब, यानी अदब के खिलाफ। हम लोग अदब वाले हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपको और हमें अदब सिखाया है, ठीक है। जब हम कलाम मुकद्दस की कुछ आयतें या सूरतें तिलावत कर रहे हैं तो पैरों को समेट लें, आराम से आप लेटे रहिएगा, लेकिन पैर समेट लीजिएगा, उसके बाद आप पढ़िएगा, ठीक है। तो ये एक अदब का तरीका हो गया। और पैर फैले हुए हैं तब भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो गुनाह कुछ नहीं है, लेकिन खिलाफे अदब हो जाएगा और खिलाफे सुन्नत हो जाएगा।
ये चीज मैंने बताई तो बहुत सारे लोगों ने इस पर कमेंट किए और उन्होंने नुक्ताचीनी करना शुरू कर दी। और बहुत सारे लोगों के ये कमेंट आए, बोले हजरत हम तो बीमार हैं, बैठ के कैसे पढ़ सकते हैं? अरे भाई, आप बीमार हैं तो आप ऐसे बीमार हैं कि उज़्र शरई आपके साथ है ना, उज़्र शरई है तो आप लेटे लेटे जिक्र व अज़कार भी कर सकते हैं और लेटे लेटे आप नमाज भी पढ़ सकते हैं। यहां तक कि आप सर के इशारे से नमाज पढ़ सकते हैं। अगर सर का इशारा भी ना हो तो पलकों के इशारे से भी आप नमाज पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपकी नमाज भी हो जाएगी क्योंकि आपके साथ उज़्र है। ये उन लोगों की बात मैंने बताई जो चल फिर रहे हैं, चलते फिरते अपने बिस्तर पर आकर के बैठे, लेट के उसके बाद पढ़ते हैं। तो एक होता सुन्नत और एक होता खिलाफ सुन्नत। ठीक है, तो अगर हम बैठ करके पढ़ेंगे तो इसमें ज्यादा बेहतर है और ज्यादा सवाब है। अगर आपने लेट करके पढ़ना है तो अपने पैरों को समेट लीजिएगा ताकि मतलब बेअदबी ना हो और खिलाफ अदब ना हो। पैर समेट करके आप लेटे लेटे आराम से पढ़ते रहिएगा, इसमें कोई भी हरज नहीं है। और अगर आपने पैर फैलाए हुए हैं फिर भी अगर आपने पढ़ लिया तो कोई गुनाह नहीं है। ठीक है, एक पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसके अंदर जो एक दो लोगों ने कमेंट किए थे ना, उनका मैं जवाब में दिया हूं। बाकी आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोग अदब वाले हैं, जितना हमसे होगा आखिरी सांस तक हम अदब करेंगे और अदब के साथ हर सुन्नत को सरकार की जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। और अगर हमारे साथ परेशानी है, मजबूरी है, तो अल्लाह बेहतर हमारे दिलों का हाल जानने वाला है। अगर हमसे उठा नहीं जा रहा है तो हम लेटे लेटे पढ़ेंगे। अगर हमसे अपने पैर भी नहीं समेटे जा रहे हैं, पैर हम समेट नहीं सकते हैं, तो आप बिल्कुल पैरों को फैला के पढ़िएगा। अल्लाह बेहतर जानता है, उसमें कोई गुनाह भी नहीं है, कोई हरज भी नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अच्छा, अब दूसरा सवाल यह है कि आयतुल कुर्सी लोग पढ़ते क्यों हैं, किस वजह से पढ़ी जाती है? तो देखिएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आयतुल कुर्सी जो लोग पढ़ करके सोते हैं तो एक फरिश्ता अल्लाह तबारक व तआला मुकर्रर फरमा देता है, एक फरिश्ता मुकर्रर फरमा देता है कि ए फरिश्ते जा और जाकर के मेरे बंदे ने आयतुल कुर्सी पढ़ी है उसकी जाकर के हिफाजत कर और उसके घर की हिफाजत कर ताकि उसे कोई नुकसान ना पहुंचे। तो एक फरिश्ता आता है और आपने तो आयतुल कुर्सी पढ़ी और आप सो गए, लेकिन वो फरिश्ता पूरी रात आपकी हिफाजत करता है ताकि आपको कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई जहरीला जानवर, कोई चोर, कोई भी चीज आपके घर में ना आए और आपको जानी माली नुकसान ना पहुंचे। अल्लाह की कितनी बड़ी रहमत है, लेकिन आप और हम भूल जाते हैं, हालांकि हमें याद भी होती है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस्लामी बहनों, अगर आपके आयतुल कुर्सी याद है ना तो सोने से पहले आप जरूर पढ़ लिया करें, इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, हदीस पाक के अंदर आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर फर्ज नमाज के बाद जैसे आप सलाम फेरे, सलाम फेरने के फौरन बाद आप आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करें। इसकी फजीलत ये है कि जिसने ये मामूल बना लिया कि फर्ज नमाज के बाद सलाम फेर कर वो हर बार जो है आयतुल कुर्सी पढ़ता है, एक बार सिर्फ आयतुल कुर्सी पढ़ना है, तो इसकी फजीलत यह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब उस बंदे का इंतकाल होगा, चाहे वो मर्द हो या औरत, अगर उसने हर नमाज के बाद सलाम फेरने के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ी है, जब उसका इंतकाल होगा तो आका फरमाते हैं उसका एक कदम तो यहाँ दुनिया में होगा और दूसरा कदम जन्नत में होगा। सुभान अल्लाह। तो ये इसकी फजीलत है। तो आप जब आप रात को बिस्तर पर सोएं तो चारों कुल पढ़ लीजिएगा और उसके बाद आयतुल कुर्सी पढ़ करके आप आराम से सोइएगा। जो भी चीज आप याद है, जो भी सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप पढ़ा करते हैं, जो भी तस्बीह आप पढ़ने की आपकी आदत है, आप पढ़िएगा, फिर आराम से सोइएगा। ठीक है। और नमाज में जब आप नमाज पढ़ें तो नमाज के बाद जब आप सलाम फेरते हैं ना, तो सलाम फेरने के फौरन बाद आपको आयतुल कुर्सी पढ़ना है एक बार। ठीक है। उसके बाद फिर जब भी इंशाअल्लाह हमारा इस दुनिया से जाना होगा तो अल्लाह के नबी ने फरमा दिया एक कदम दुनिया में होगा तो दूसरा कदम जन्नत में होगा। तो ये आयतुल कुर्सी की फजीलत है। और जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, अल्लाह पाक हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और सरकार की छोटी से छोटी सुन्नत को जिंदा करने की तौफीक अता फरमाए और उस पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।